हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला। तो हाँ, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप अच्छे से करके आना एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए बिना किसी देरी सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें जिसको फाइंड करना होता है हम उसे वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस में होता है, अपॉन में। तो हम लिख लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, हमने फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x अपॉन y। अब हमें गिवन क्या है कि भैया जब हम x में 2 प्लस करते हैं और y में भी 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 9/11 आता है। ठीक है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है भैया, जब हम x में 3 प्लस करते हैं और y में भी 3 प्लस करते हैं तब हमारे पास आंसर क्या आता है, 5/6 आता है। ठीक है, ये जो है ये चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई हैं, बट ऑब्वियसली हम लोग फ्रैक्शन में तो ऐसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। राइट, अब हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले आते हैं और सारे कांस्टेंट नंबर उस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 20 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई, 6 को इससे मल्टीप्लाई। 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पे किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, मतलब कि 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दिया हुआ है कि हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, वरना मैं तो एलिमिनेशन से ही करती, बट ऑब्वियसली हमें दिया हुआ है इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, y की, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। अब हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू ये आ गई है y की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 इंटू फर्स्ट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हमें x की वैल्यू रख देनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे x की जगह लिख लेंगे माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। 11 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 33
प्लस 11 इंटू वाई हो जाएगा 55 वाई माइनस 9 वाई इज इक्वल टू -4 और इसके अपॉन में तो 6 था। यहाँ पे इस स्टेप पे आने के बाद हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं 6 को उधर भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी एक्सचेंज करते हैं, मतलब इधर से कोई नंबर उधर भेजते हैं, तो वो हम एक पूरी टर्म भेजते हैं और ये जो है ना ये एक पूरी टर्म है। हम इसे अकेले 6 को उधर नहीं भेज सकते, हम 6 को तभी उधर भेज सकते हैं जब ये 6 9 के अपॉन में भी हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 के नीचे 1 है, 6 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 55y माइनस 9 इंटू 6 कितना होता है 54y अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। अब देखो आप, अब यहाँ पे 6 आ गया है तो अब हम 6 को उधर भेज सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही भेज देते तो हमारा आंसर नहीं आता। तो 6 को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू -4 इंटू 6। अब हम कांस्टेंट वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 55y माइनस 54y हो जाएगा y, अकेला y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा भैया 4 6 24, यहाँ -33 था, वहां जाके +33। तो अब 33 माइनस 24 क्या होता है 9 होता है। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। लेकिन अभी x की वैल्यू नहीं आई तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। x की वैल्यू के लिए हम इसे जहां जो भी आपको इक्वेशन दिख रही है आप कहीं भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो अब हम y की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे कि हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या है 9, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6, 5 9 are 45, x इज इक्वल टू -3 प्लस 45 अपॉन 6, 45 में से 3 गया तो 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 6। हम जानते हैं कि 6 7 42, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो था x अपॉन वाई, राइट। मतलब कि x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 9। तो ये है हमारा फ्रैक्शन 7 अपॉन 9। अब आप चेक भी कर सकते हैं, हम जानते हैं 7। अब आप चेक भी कर सकते हैं, जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है कि हम दोनों में अगर 2 प्लस करते हैं तो 9/11 आंसर आना चाहिए। तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11 आ गया 9 बाय। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड